गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस साइड मोहम्मद जावेद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आज की वीडियो जो हमारी स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सब्जेक्ट्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेकेंड ईयर के बारे में ये वीडियो है और इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से लैब्स हैं हमारे, उन सब के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सेकेंड ईयर की ही बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये हमारे सेकेंड ईयर की वैल्यूएशन स्कीम है। इसमें हम आपको क्रेडिट्स भी बताएंगे और कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं सब्जेक्ट की, वो आपको बताएंगे। इसमें हमारा देखिए फर्स्ट ये आपका थर्ड सेमेस्टर का हमारे सामने है। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर की पूरी की वैल्यूएशन स्कीम आपके सामने आएगी। इसके अंडर में मेनली क्या है, हमारे यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं, देयर आर 6 सब्जेक्ट और 4 हमारी लैब्स हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आता है यहाँ पर, इसमें आपको दिखाएगा फर्स्ट सीरियल नंबर के जस्ट नेक्स्ट वाला कॉलम KOE 031 to 38। ये जो हमारे 8 to 9 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। इनमें हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारा मेन रहेगा इंजीनियरिंग साइंसेज का और उसके स्लैश में दे रखा है KS 302, दैट इज़ मैथमेटिक्स 4। ठीक है, तो उसमें आगे आपको दे भी रखा है पीरियड्स क्या है, वैल्यूएशन स्कीम क्या है उसके एंड सेमेस्टर में, और टोटल वो कितने मार्क्स का है और उसका क्रेडिट कितना है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले देखें, ये जो आपका KOE 031 to 38 है, इसमें हमारा चलेगा जो सब्जेक्ट हम लोग मेनली चलाएँगे, जो पीछे चलता आ रहा है क्या है हमारा KOE 038, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है आपके लिए और सभी के लिए यूज़फुल है ये, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट कॉमन सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ और टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। वो थर्ड सेम में अगर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो उसके अपोजिट सेम में यानी कि फोर्थ सेम में वो ह्यूमन वैल्यूज़ चलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा वो भी कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज़ इन द नंबर 10। ऑन द नंबर 10 क्या है आपका KNC 301 और /KNC 302। तो 301 में आपका आता है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और स्लैश में उसके है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो थर्ड सेम में मेनली जो हमारा प्रेजेंट सेम रहेगा, इस सेम में हमारा चलेगा कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, तो उस पर चलेंगे, उसके पैरेलल दूसरे सब्जेक्ट सेम में वो सब्जेक्ट चलेगा। उसके रिलेटेड आपको पूरी इवैल्यूएशन स्कीम यहाँ पर शो हो रही है। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है आप लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए विद नेम, तो हम उसका आंसर आपको कर देंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अब हम बात करें तो ये तो हमारी हुई कॉमन सब्जेक्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट होते हैं ऑन द नंबर 3 यहाँ से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है KME 301, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। ये हमारा कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। ये बेसिकली एक कंबाइंड सब्जेक्ट है जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड मशीन्स के बारे में भी यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा आता है मटेरियल इंजीनियरिंग आता है। इस मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या रहता है, जितने भी मटेरियल्स हैं उन पर कौन कौन से टेस्टिंग्स होते हैं, किस किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, क्या कंपोजिशन होते हैं, वो सब के बारे में आप इसको रिलेट करेंगे। तो टोटल हमारे हो गए 3 कॉमन सब्जेक्ट एंड 3 टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं लैब्स। तो लैब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं KME 351 ऑन द नंबर 6। ये क्या है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब है। जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड उसकी लैब भी है। इस लैब के अंदर आपके डिफरेंट मोटर्स लगी हैं, पंप लगे हैं और अलग अलग हेड्स बने हैं। उन सब पर क्या है आपको फ्लूइड के फ्लो की वैल्यूज़ को चेक करना होता है। ठीक है, फिर आता है KME 352, दैट इज़ मटेरियल टेस्टिंग लैब। इसके अंदर आपको डिफरेंट टेस्टिंग्स करनी होंगी। उस टेस्टिंग के अंदर आपका क्या क्या है, जैसे कि आपका इम्पैक्ट टेस्ट है, लोड टेस्ट है, आइजोड 4 भी यही टेस्ट इसी के टाइप्स हैं। और दूसरा आ जाए तो आप UTM है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस पर टेस्ट करते हैं हम। आपका टेंशन टेस्ट होगा, कंप्रेशन टेस्ट होगा, टॉर्जन टेस्ट होगा। उससे रिलेटेड और भी अदर टेस्ट हैं, जैसे कि आपका लोड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप इस पर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग फर्स्ट लैब।
ये क्या लैब है, इस लैब के अंदर कुछ पार्ट हमारा रिलेटेड टू कंप्यूटर है, जिसके मॉडल्स हम कंप्यूटर पर प्रिपेयर करेंगे, और कुछ पार्ट हमारा जो है बाय द यूज़ ऑफ शीट, हम शीट पर भी उसको बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो 354 आता है, KME 354 ऑन द नंबर 9। तो ये टोटल हो गया आपका मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप असेसमेंट। इंटर्नशिप अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद की हुई है तो उससे रिलेटेड उसकी एक इंटर्नशिप रहेगी, जो भी उसने की होगी। ठीक है, तो उसका असेसमेंट होगा, यानी कि उसने जो भी ट्रेनिंग की है, जो भी कोर्स किया है, जो सब्जेक्ट सीखा है, उस सबसे रिलेटेड उसने क्या सीखा, उसकी एक रिपोर्ट होगी, उसका एक प्रेजेंटेशन होगा। उसमें क्या है आपका 50 मार्क्स का होता है, वो इंटरनल रहेगा, उसमें चेकिंग होगी, सब चेक होगा क्या आपने पढ़ा है, कितनी नॉलेज आपको है। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा इन द नंबर ऑफ 50। ठीक है, 50 के नंबर में से आपका बात होगी, या इसके रिलेटेड चलेगा हमारा यहाँ पर जो चलेगा, हम मेनली जो चलाते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं, तो हम क्या यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट एक इसके लिए कंडक्ट कराते हैं। तो मिनी प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या है, मिनी प्रोजेक्ट में आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लेंगे आप रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आप मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो आप उसका कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई एक मॉडल बना सकते हैं, वर्किंग मॉडल बना सकते हैं, या प्रोटोटाइप बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद आप आगे चलेंगे। तो ठीक है, ये हुई हमारी इवैल्यूएशन स्कीम की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिट्स होंगी, कितनी यूनिट होंगी। ठीक है, वो यूनिट क्या बताती है। ठीक है, उससे साथ साथ आपके लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे। ठीक है, वो सब चीज़ हम आपको आगे बताते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे इवैल्यूएशन स्कीम हमने आपको 3rd सेम की बताई, वैसे ही सेम इवैल्यूएशन स्कीम हमारी 4th सेमेस्टर की भी होती है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम है, कुछ सब्जेक्ट इसके पैरेलल हैं तो उनकी कोड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम आ गए, ये देखिए 3rd सेमेस्टर का हमारे सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ये आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें इसका क्या ऑब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वो सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव में अंदर क्या है इसके देखिए आप मेनली कितने 4 ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे हुए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न अबाउट वर्क एंड हीट इंटरेक्शंस एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इसमें आपको वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ना है, एनर्जी का जहाँ बैलेंस होता है किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसके बारे में पढ़ना है, उसके इफ़ेक्ट्स को देखना है, वो सारी चीज़ आप इसके अंडर कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा है टू लर्न अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। तो आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं फर्स्ट लॉ के, जो एनर्जी कन्वर्जन का डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, तो किस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है वो लॉ आपको इसमें देखना है। ठीक है, द 3rd वन ऑब्जेक्टिव इज़ to evaluate the changes in properties of substances in various processes। आपको कुछ प्रॉपर्टी जो चेंजेस होती हैं सब्सटेंसेस की बाय द यूज़ ऑफ हीट एंड बाय द यूज़ ऑफ कूलिंग। ठीक है, कूलिंग और हीटिंग में जो भी चेंजेस प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं किसी भी सब्सटेंसेस की, उस चीज़ को आपको इसमें एवेल्यूएट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका जो दे रखा है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड एनर्जीज एंड सेकंड लॉ लिमिटेशंस ऑन एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंसेस आपको देखने हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जीज की, जो सेकंड लॉ में लिमिटेशंस के साथ यूज़ करते हैं एनर्जी कन्वर्जन के उसमें। ठीक है, तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हुए। अब इससे ही बिल्कुल रिलेटेड हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इस सब्जेक्ट का आपको, तो आप आगे चलेंगे। क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसकी का मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बेसिकली मैकेनिकल का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए, जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी, तो उसमें मैं सिर्फ हेडिंग्स के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ आपको, और बाकी तो बेसिक जितना भी उसको डीपली स्टडी करेंगे तो वो उसको बता देगा। जैसे रिव्यू ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड डिफाइनेशंस, कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होते हैं उसके बारे में इस यूनिट के बेसिकली 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो इसका है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या डेफिनेशंस हैं, जैसे कंट्रोल वॉल्यूम की है, सराउंडिंग्स की है, बाउंड्री लेयर्स की है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, या रिवर्सिबिलिटी है, या कोआसिस्टेटिक प्रोसेस है, जो बहुत सारे रखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे। PV = RT, PV = nRT, MRT, PV की पावर गामा = n, इस तरह से रहता है ना, तो वो सब आपने पढ़े होंगे। दूसरी चीज़ आती है आपकी इसका ही दूसरा पार्ट यूनिट का फर्स्ट का, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक लॉ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप ये पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं।
फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कॉमन, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट हमारी जो टोटल रिलेट करती है वो 2 टॉपिक पे मेनली करती है, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें रिजर्वायर होगा, हीट इंजन्स होंगे, उन सब के बारे में बात होगी, और उसका दूसरा पार्ट रहेगा एंट्रोपी पर, ठीक है। तीसरी यूनिट आपकी जो इस पर रिलेट करेगी वो अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी पर वर्क करेगी। तो अवेलेबिलिटी में क्या है आपकी, जैसे कि आपका रहता है सेकंड लॉ की एफिशिएंसी रहती है, हेल्महोल्ट्ज का और गिब्स का जो फंक्शन रहता है उस पर रिलेट करता है, ठीक है। तो आप चले जाएं फिर इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें से थर्ड यूनिट के अंदर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, ये दैट इज़ फोर्थ यूनिट, ठीक है। उस फोर्थ यूनिट के अंदर आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम एंड रैंकाइन साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे एयर वाटर वेपर मिक्सचर एंड साइकोमेट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट को कैसे यूज़ करना है वो पढ़ेंगे, साइकोमेट्री का क्या यूज़ है और किस उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट यूनिट इसकी जो आती है उसके अंदर आती है आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर क्या आएगा, आपकी कार्नोट साइकिल जो गैस वेपर के लिए होती है, आपकी वेपर कंप्रेशन साइकिल, या और भी जो साइकिल्स हम इसमें यूज़ करते हैं उन सब के बारे में आएगा। इस कोर्स का आउटकम क्या है, इसको पूरा करने के बाद स्टूडेंट इस लायक होगा कि एनर्जी बैलेंस सिस्टम को समझ पाए, कंट्रोल वॉल्यूम्स को समझ पाए, ठीक है, हीट के इंटरेक्शन को वर्क के इंटरेक्शन के साथ समझ पाए, ठीक है। स्टूडेंट इवेल्यूएट कर पाएगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को सब्सटेंसेस, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ये उसी के रिलेटेड इसके आउटकम्स हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे। फिर उसके नीचे हम आते हैं थोड़ा डाउन में, तो उसमें रिलेटेड आपको बुक्स एंड रेफरेंसेस दिखाई दिए हैं। ये PDF पूरा हम आपको सेंड कर देंगे, भेज देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो फिर आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कर लें, चाहे आप मेल के थ्रू कर लें, हम हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको दे देंगे अपना, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस बुक्स के नाम से, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है फिर फ्लूइड मैकेनिक्स इन मशीन्स। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स इसका बता दे रहा हूँ, बाकी यूनिट इसमें भी 5 हैं। हमारे जो मेनली जितने भी सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं सभी में 5 यूनिट हैं, ठीक है। उन 5 यूनिट को कवर करना होता है। अगर हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो आप सिंपल ये सोच के चलिएगा कि एक यूनिट हमारी 20 मार्क्स को कवर करती है। अब हमें पास होने के लिए एटलीस्ट 60 to 70% कवर अप करना पड़ेगा मिनिमम मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, सभी यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसका भी मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम कन्वर्जेशन या कंजर्वेशन लॉस फॉर फ्लूइड फ्लोज पर मास मोमेंटम पर क्या चेंजेस होते हैं, क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में इसको आपको समझना है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस आपने पीछे 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, फिर से फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, डायमेंशन जैसे रहती है, ठीक है। तो उसकी एनालिसिस, ठीक है। फिर थर्ड वन इसका आता है टू ऑब्टेन द वेलोसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल फ्लोज, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल फ्लोज के अंदर आपको इसकी बात करनी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी ऐसे इससे रिलेटेड क्या नेक्स्ट है, फिर हमारा अगला इसका आता है, इसके अंदर आप चलेंगे तो क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है टू ऑब्टेन द वेलोसिटी प्रेशर वेरिएशंस हो गया। तो फिर लास्ट इसका आता है टू एनालाइज द फ्लो इन वाटर पंप्स एंड टरबाइंस। तो टरबाइंस और वाटर पंप्स में जो फ्लो रहता है हमारा, हमें उसको एनालाइज करना है, कौन कौन से इसमें फोर्सेज लगते हैं, कौन कौन सी इस पर एनर्जीज क्रिएट होती हैं, तो वो आपको इसमें लेके चलना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी कुछ यूनिट्स हो गई, इसकी 5 यूनिट हो गई, हर यूनिट रिलेट करती है, ठीक है। तो वैसे ही है, आप इसको एक बार रिव्यू करिएगा, उसके बाद हमसे पूछिएगा। ये बुक्स के रेफरेंसेस आ गए, ठीक है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया मटेरियल इंजीनियरिंग। ये मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या कहता है, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव्स भी इसके आप, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में आप देख लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव इसका है, पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर इसका है आपका अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, कॉमा क्या है, द इंटर their mechanical properties and various methods to quantify their mechanical integrity and failure criteria, ठीक है। जो कोरिलेशन इंटरनल स्ट्रक्चर का मटेरियल के साथ है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ है, या कोई भी अदर मेथड जिससे इंटीग्रिटी हो रही है या फेलियर उसमें हो रहा है,
कोई मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का आप उसके लिए ले सकते हैं, उससे रिलेटेड, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो ब्रास हो, जिंक हो, निकल हो, उसके साथ कोई भी मटेरियल हो या उसके एलॉय हो, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसको जो भी स्टडी उससे रिलेटेड होगी तो उसमें आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम्स। अब हमारे इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम्स होते हैं, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम है, उसमें आयरन और कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बनाते हैं, ठीक है, अलग ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसको नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन फेज डायग्राम्स हो गए, इक्विलिब्रियम डायग्राम्स हो गए हमारे। और उसके बाद फिर हम आते हैं नंबर 3 इसके ऑब्जेक्टिव पर। तो उसमें क्या रहता है, तो इसमें हम सीखते हैं मेनली फेज और हीट ट्रीटमेंट के बारे में, जो है मेथड्स एंड डिफरेंट टेलर्स के दे रखा है, फेरस वाला या कैलॉयज या कॉपर एलॉय, फेरस एंड कॉपर एलॉयज के लिए है, FEC एलॉयज के लिए है। इसमें क्या है, ये भी यूनिट में आपकी 5 ही हैं, और उसके साथ आपको इसमें करना क्या है, उसके अंडर में आपको इसको भी वैसे डिटेल्ड स्टडी है, ठीक है, जैसे यूनिट सेल हो गया, मेटेलिक क्रिस्टल हो गया, उस तरह से सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे बेसिकली हम इसको पढ़ाएंगे, हर यूनिट कुछ कहती है, ठीक है, रिलेटेड है। मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये आपका मटेरियल इंजीनियरिंग है, ऐसे ही आगे आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका कोर्स का आउटकम क्या निकलेगा, स्टूडेंट इस लायक होगा, इतना एबल होगा कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएगा देख के ही, और वेरियस मेटेरियल को समझ पाएगा, उसके डिफेक्ट को समझ पाएगा, उसके स्ट्रक्चर्स को समझ पाएगा, ठीक है, उस सबको ही वो समझ पाएगा इस चीज़ को देखने के बाद। और क्या होगा, जो टेलर ने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ दी हैं फेरस और नॉन फेरस एलॉयज के लिए, उस सबको समझना आफ्टर दिस स्टडी ये पॉसिबल हो पाएगा। और आप मैकेनिकल इंटीग्रिटी और उसके फेलियर में जो मटेरियल्स में होते हैं उसको भी आप आगे जज कर पाएंगे, ठीक है, जब आप इस सब्जेक्ट को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, इसमें कुछ बुक्स एंड रेफरेंसेस का दे दिया है, इन बुक्स एंड रेफरेंसेस को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। द फर्स्ट वन इज विलियम डी कैलिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और एक बुक पर्सनल ये आती है, इसमें डॉक्टर KM मोहित की आती है, उस बुक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और भी कई बुक्स आती हैं, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम बाय द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप और ईमेल, ठीक है। तो अब हम यह बात कर लेते हैं, ये हमारी थ्योरी की बात हो गई, हमारे कॉमन सब्जेक्ट की बात हो गई हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं फ्लूइड नहीं, यहाँ पर हम बेसिकली कहें तो लैब्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी पहली लैब आती है, उसके अंदर में हमारे कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आते हैं, देयर आर 11, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली चीज़ आती है इसकी, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है इसका प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस को, कैरेक्टरिस्टिक को फ्लो की थर्मल डिवाइसेस की हेल्प से आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, टू नो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, आपको फ्लूइड के मेजरमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें मिनिमम आपको 8 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होंगे, ठीक है। आप कोई भी 8 एक्सपेरिमेंट जो भी आपके टीचर कराएंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट लैब आ जाती है, सेकेंड लैब में अगर हम चलें तो ये लैब हमारी आ जाएगी मटेरियल टेस्टिंग की लैब। इसके अंदर क्या है देखिए, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमारे हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वैसे ही हर एक लैब का भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें पहला क्या आ जाता है, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मटेरियल्स की आपको इसमें समझ लेनी है, ठीक है। टू नो अबाउट मटेरियल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेना, जैसे हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, रेजिलेंस हो गया, ठीक है, मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, स्टिफनेस हो गई, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इन सबको आपको इसमें समझ लेना। इसमें भी आपको मिनिमम 8 एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर लेना है, जो अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। उस सबको समझने के बाद आपको क्या उसको नोट डाउन करना है, ठीक है, उसकी रीडिंग लेनी है, वो सब आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोर्स का आउटकम आ गया फिर, ठीक है। फिर लास्ट लैब आपकी आ जाती है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग फर्स्ट लैब। इसके अंदर क्या है, बेसिकली हमें ड्राइंग शीट पर बनाना है, जो ड्राइंग शीट हमारी यूज़ होती है उसके ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, कितनी टाइप्स की लाइन हम इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कितने डायमेंशनिंग के टाइप होते हैं, रूल्स क्या होते हैं डायमेंशनिंग के, वो सब चीज़ हम इसमें समझेंगे।
और सिंपल कहें तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूटिलाइज इन मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन। तो मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो देखते हैं। बेसिक से हम शुरू करते हैं और स्टैंडर्ड तक जाते हैं। द बेसिक में हम चलेंगे तो हम ड्राइंग शीट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम व्यूज़ बताएंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर हम आएंगे कंपोनेंट के ऊपर, जैसे फास्टनर हो गया, रेवेटेड जॉइंट्स हो गए, फ्री हैंड स्केचिंग हो गई, असेंबली ड्राइंग हो गई, और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होगा जी, ये जिसे CAD भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो ये पूरी हो गई है। ठीक है, इसमें रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।